आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्वांटिटी सर्वेइंग एंड वैल्यूएशन में चैप्टर कॉन्ट्रैक्शन में लेक्चर नंबर 3 में देखेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था जो कॉन्ट्रैक्ट रहते हैं हमारे, जैसे हमने डिस्कस किया लंप सम कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, इसकी एडवांटेज क्या रहती हैं, डिसएडवांटेज के बारे में भी हमने डिस्कस किया और शेड्यूल कॉन्ट्रैक्ट के बारे में भी हमने जाना। ठीक है, तो थर्ड वन मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रैक्ट के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं आइटम रेट कॉन्ट्रैक्ट। मोस्ट डिफरेंट हम टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में डिस्कस करने वाले हैं आज। थर्ड आइटम रेट कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है जी, तो आइटम रेट कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। ओके जी, तो हमारे जो आइटम रेट कॉन्ट्रैक्ट है इसमें हमारे जो बात करें तो जैसे हमने डिस्कस किया लंप सम कॉन्ट्रैक्ट और शेड्यूल कॉन्ट्रैक्ट। लंप सम कॉन्ट्रैक्ट और शेड्यूल कॉन्ट्रैक्ट जो रहते हैं वो सिमिलर रहते हैं, जिसमें हम डिटेल प्लान, स्पेसिफिकेशन एंड प्लान और कंडीशंस के अकॉर्डिंग हम वर्क को एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक है जी, तो अब हम आइटम रेट कॉन्ट्रैक्ट में देखेंगे तो इन दिस कॉन्ट्रैक्ट द कॉन्ट्रैक्टर execute the work in this contract. The contractor executes the work at approved schedule rates at approved schedule rates ठीक है जी, तो एक शेड्यूल रेट्स पे हम क्या करेंगे, जो शेड्यूल रेट्स। ठीक है जी, इस कॉन्ट्रैक्ट में आइटम रेट कॉन्ट्रैक्ट में हम जो कॉन्ट्रैक्टर एग्जीक्यूट करता है वर्क को अप्रूव्ड बाय द जो हमारे अकॉर्डिंग टू द अप्रूव्ड बाय शेड्यूल रेट्स के अकॉर्डिंग, और प्लस अगर मैं बात करूं प्लस प्रीमियम कोटेड इन हिज टेंडर, प्लस प्रीमियम कोटेड इन हिज टेंडर। ठीक है, इनके बेस पे हम क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है। इस आइटम रेट कॉन्ट्रैक्ट की शेड्यूल रेट जो अलग अलग आइटम्स वर्क के अकॉर्डिंग क्या किया था शेड्यूल बनाए जाते हैं जो इस कॉन्ट्रैक्ट में, इस एग्रीमेंट में, इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट में हम क्या बोलेंगे, यानी कि इन दिस द अमाउंट इज पेड टू बी कॉन्ट्रैक्टर ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटिटीज ऑफ वेरियस आइटम्स ऑफ वर्क। जो एक्चुअली में वर्क किया गया है, एग्जीक्यूट किया गया है वर्क, आइटम्स ऑफ वर्क के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, एक कॉन्ट्रैक्टर को जो अमाउंट है वो पेड किया जाता है। ठीक है जी, द अमाउंट इज पेड टू द कॉन्ट्रैक्टर, the amount is paid to the contractor। ठीक है जी, तो कॉन्ट्रैक्टर को जो अमाउंट है वो पेड किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटिटी ऑफ वेरियस आइटम्स, ऑन द बेसिस ऑफ quantities of various items। तो अलग अलग आइटम्स के अकॉर्डिंग, क्वांटिटीज के आइटम्स के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, पेड किया जाता है कॉन्ट्रैक्टर को इस कॉन्ट्रैक्टर में, आइटम रेट कॉन्ट्रैक्ट के बीच में। ठीक है जी, तो जो हमारे अगर मैं बात करूं क्वांटिटीज ऑफ वेरियस आइटम्स ऑफ एक्चुअली डन एंड सप्लाई मेड बाय हिम, एक्चुअली डन एंड सप्लाई made by him, ठीक है, एक्चुअल में जो सप्लाई की जाती है मटेरियल की, जो आइटम्स ऑफ वर्क जो है कंप्लीट किया जाता है उसके अकॉर्डिंग क्या किया जाता है, जो अमाउंट है पेड किया जाता है कॉन्ट्रैक्टर को इस कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है जी, तो अगर मैं बात करूं इन एडिशन द शेड्यूल ऑफ द रेट इज आल्सो स्पेसिफाइड, द कॉन्ट्रैक्टर एग्रीमेंट इंक्लूड्स क्वांटिटीज, the contract agreement
agreement includes rates इंक्लूड रहते हैं हमारे जो आइटम रेट कॉन्ट्रैक्ट में, और क्वांटिटीज प्रीमियम जो अमाउंट है वेरियस आइटम्स का वो इंक्लूड रहता है हमारे आइटम रेट कॉन्ट्रैक्ट में। ठीक है जी। तो आइटम कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट इंक्लूड क्वांटिटी रेट्स प्रीमियम amount of various items of work, बहुत सारे आइटम्स जो है उनके वर्क के जो प्रीमियम रेट्स है अमाउंट है वो इंक्लूड रहती है इस एग्रीमेंट में। हमारे जो आइटम रेट कॉन्ट्रैक्ट जो हम एग्रीमेंट करते हैं इस तरह का। ठीक है जी। तो अगर मैं बात करूं डिफरेंट आइटम्स ऑफ वर्क आर जो डिटेल्ड है। ठीक है जी। इसमें हमारे जो डिटेल्ड स्पेसिफिकेशंस हैं, द टोटल अमाउंट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, द टोटल अमाउंट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, detailed specifications, detailed drawing, detailed specifications, detailed drawing, और अगर मैं बात करूं डिटेल डिपॉजिट ऑफ 10% एज अ सिक्योरिटी मनी, डिपॉजिट ऑफ 10% एज ए सिक्योरिटी मनी। सिक्योरिटी मनी क्या है? डिपॉजिट की जाती है इस कॉन्ट्रैक्ट में। ओके जी। तो आगे मैं बात करूं अगर आइटम रेट कॉन्ट्रैक्ट की, तो ये मेन इंपॉर्टेंट अगर पेनल्टी, प्रोग्रेस, डेट ऑफ कंप्लीशन और अदर टर्म्स एंड कंडीशन भी इस एग्रीमेंट में क्या है इंक्लूड रहती हैं। ठीक है जी। तो 10% सिक्योरिटी मनी, पेनल्टी, प्रोग्रेस, and date of the completion project, date of completion, and other terms and conditions of the contractor, terms and conditions of the कॉन्ट्रैक्टर। ठीक है जी। तो कॉन्ट्रैक्टर की जो टर्म्स एंड कंडीशंस रहेंगी वो भी क्या है इंक्लूड रहती हैं आइटम रेट कॉन्ट्रैक्ट में। ठीक है जी। तो ये इंपॉर्टेंट रहता है। और अगर मैं बात करूं आइटम रेट कॉन्ट्रैक्ट की, तो इसमें इन दिस सिस्टम मटेरियल इज इशूड बाय द वर्क बाय द डिपार्टमेंटल पेमेंट इज डन इन द लेबर रेट प्लस प्रीमियम क्वाइटेड बाय द कॉन्ट्रैक्टर। तो दिस सिस्टम इज जनरली यूज्ड फॉर वर्क इन द पीडब्ल्यूडी। तो पीडब्ल्यूडी वर्क के लिए हम आइटम रेट कॉन्ट्रैक्ट जो है ज़्यादातर यूज किए जाते हैं। ठीक है। तो अगर मैं बात करूं इसमें जो मटेरियल की अगर मैं बात करता हूं, इन दिस सिस्टम मटेरियल इज यूज्ड इशूड टू वर्क फॉर बाय अ डिपार्टमेंट। जो हमारा मटेरियल इशू किया जाता है वर्क के लिए, वर्क को एग्जीक्यूट करने के लिए, वो डिपार्टमेंट अथॉरिटी द डिपार्टमेंट पेमेंट से ही किया जाता है इशू। तो हमारे जो जैसे लेबर कॉस्ट है, या लेबर रेट्स हैं, या प्लस प्रीमियम क्वाइट जो रेट्स हैं, तो द कॉन्ट्रैक्टर उसके जरिए क्या है उस बिलिंग के अकॉर्डिंग क्या है जो अमाउंट है वो पे किया जाता है बाय द डिपार्टमेंट। तो इसका मतलब ये सिस्टम जो है आइटम रेट कॉन्ट्रैक्ट जो है ये डिपार्टमेंट द्वारा किया जाता है। जैसे पीडब्ल्यूडी की बात करता हूँ मैं, तो पीडब्ल्यूडी द्वारा ये क्या है सिस्टम जो है चलाया जा सकता है, ये कॉन्ट्रैक्ट होता है। ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ, दिस सिस्टम इज जनरली यूज्ड फॉर, this system is generally used for works in the PWD,
PWD वर्क्स के लिए हमारे जो कॉन्ट्रैक्ट है इस तरह के वो किए जाते हैं। तो अगर आगे मैं बात करूँ जो इनकी जो कुछ एडवांटेज रहती हैं आइटम रेट कॉन्ट्रैक्ट की और कुछ डिसएडवांटेज भी रहती हैं हमारे जब हम आइटम रेट कॉन्ट्रैक्ट क्या है तो ये ज़्यादातर हमारे जो डिपार्टमेंटल वर्क हैं तो उनकी सिस्टम उसमें उस सिस्टम के लिए हम आइटम रेट कॉन्ट्रैक्ट का यूज़ करते हैं, ठीक है, मोस्टली यूज़ किया। तो इसमें बहुत सारी जो डिटेल ड्राइंग है 10% एज ए सिक्योरिटी मनी, पेनल्टी, प्रोग्रेस, डेट ऑफ द कंप्लीशन वर्क, ठीक है जी, और बहुत सारी जो डिटेल स्पेसिफिकेशन, ड्राइंग, प्लान, ये सारा इंक्लूड रहता है इन द आइटम रेट कॉन्ट्रैक्ट्स में, ठीक है। तो इसमें जो अमाउंट है वो पे किया जाता है अकॉर्डिंग टू द डिफरेंट आइटम्स ऑफ वर्क कंप्लीशन, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग क्या है जो हमारे अगर हम देखें एडवांटेज की बात करें तो एडवांटेजेस ऑफ आइटम रेट कॉन्ट्रैक्ट। तो आइटम रेट कॉन्ट्रैक्ट की कुछ एडवांटेज क्या रहती हैं इसके बारे में जानेंगे। तो जो हमारे इट गिव्स अ लॉट ऑफ डिटेल कॉस्ट वाइज एनालिसिस बाय द कॉन्ट्रैक्टर। तो एक आइटम रेट कॉन्ट्रैक्ट के ये भी एक जो पूरी की पूरी जो मेजरमेंट है वो रिकॉर्ड की जाती है। तो इसलिए जो पूरा एक डिटेल्ड कॉस्ट वाइज जो हमारी जो डिटेल है, लॉट ऑफ डिटेल है वो एक प्रोवाइड की जाती है बाय द कॉन्ट्रैक्टर, ठीक है जी, अकॉर्डिंग टू द आइटम्स ऑफ वर्क, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट एडवांटेज रहता है आइटम रेट कॉन्ट्रैक्ट में, ठीक है। तो इट गिव्स अ लॉट ऑफ डिटेल, कॉस्ट वाइज हम बहुत सारी जो डिटेल है वो प्रोवाइड की जाती है बाय द कॉन्ट्रैक्टर, ठीक है। तो ये मेन इंपॉर्टेंट एडवांटेज रहती हैं। उसके बाद मैं बात करूं आइटम रेट कॉन्ट्रैक्ट की मेन एडवांटेज क्या रहेंगी। द कॉन्ट्रैक्टर rates of the individual items, so it is not easy to all the work or the without competition। जो हमारे competitions के बिना, क्योंकि आइटम रेट के अकॉर्डिंग क्या है वर्क को एग्जीक्यूट किया जाता है, तो आइटम रेट के अकॉर्डिंग जो इसमें क्या है एक कॉन्ट्रैक्टर को विदाउट एनी कंपटीशंस के अकॉर्डिंग जो काम है वो एग्जीक्यूट करता है एक कॉन्ट्रैक्टर, ठीक है। तो ये इंडिविजुअल आइटम्स के अकॉर्डिंग क्या है एक जो वर्क है उसको एग्जीक्यूट किया जाता है। तो ये भी एक एडवांटेज रहता है कॉन्ट्रैक्टर को, विदाउट एनी कंपटीशन क्या करता है वो रेट्स के अकॉर्डिंग ही वर्क को एग्जीक्यूट करता है डिफरेंट आइटम्स ऑफ वर्क, ठीक है जी। तो द कॉन्ट्रैक्टर क्वाइटेड रेट्स, rates for individual items, so it is not easy to all the work, so it is not easy to all the work without completion to the contractor without competition, ठीक है जी। तो ये इंपॉर्टेंट एडवांटेज रहती हैं आइटम रेट कॉन्ट्रैक्ट में। और अगर मैं बात करूं पेमेंट टू द कॉन्ट्रैक्टर इज इजी एज देयर आर आइटम्स वाइज रेट। तो आइटम वाइज रेट जो होंगे उसके अकॉर्डिंग क्या है हमारे जो अमाउंट है एक कॉन्ट्रैक्टर को पेड करनी होती है वो इजीली की जा सकती है आइटम रेट के अकॉर्डिंग, ठीक है जी। तो ये भी एक एडवांटेज रहता है आइटम रेट कॉन्ट्रैक्ट में, ठीक है जी। तो इसमें क्या रहेगा पेमेंट टू द कॉन्ट्रैक्टर इज इजी, पेमेंट टू द कॉन्ट्रैक्टर इज इजी। पेमेंट है कॉन्ट्रैक्टर की वो बिल्कुल आइटम रेट्स के अकॉर्डिंग हम पेमेंट कर सकते हैं, इसमें ये इंपॉर्टेंट रहेगा। तो एज देयर आर आइटम्स वाइज रेट, एज देयर आर आइटम
वाइज रेट, ठीक है। तो आइटम वाइज रेट के अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं, जो कॉन्ट्रैक्टर को अमाउंट पे कर सकते हैं। उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ जो हमारी अगर देयर इज अ मैनी लूप होल्स, तो यहाँ पे आइटम रेट कॉन्ट्रैक्ट में बहुत सारे लूप होल्स हैं फॉर द कॉन्ट्रैक्टर टू चेंजेस द रेट्स इन ऑर्डर टू द लोवेस्ट टेंडर्स। जो उसके बहुत सारे लूप्स आते हैं इसमें कॉन्ट्रैक्टर के लिए, ताकि वो अपने रेट्स को चेंज कर सकता है टू द लोवेस्ट स्टैंडर्ड्स को। जो टेंडर्ड होते हैं तो टेंडर्ड के अकॉर्डिंग क्या है, लोवेस्ट रेट्स को ये क्या कर सकता है, लूप होल्स उनको प्रोवाइड किए जाते हैं एक कॉन्ट्रैक्टर को, तो जो रेट चेंजेस कर सकते हैं रेट्स में, ठीक है। तो ये एक मेन एडवांटेज रहता है आइटम रेट कॉन्ट्रैक्ट में। तो क्या है, दीज आर इट आइटम रेट कॉन्ट्रैक्ट्स, इट हेल्प फॉर द स्मूथ प्रोग्रेस, ठीक है जी। तो आइटम डिसएडवांटेज भी रहती हैं, कुछ एडवांटेज भी रहती हैं हमारे आइटम रेट कॉन्ट्रैक्ट में। तो इट हेल्प्स फॉर स्मूथ प्रोग्रेस, इट हेल्प्स फॉर स्मूथ प्रोग्रेस। तो स्मूथ प्रोग्रेस में हेल्प करता है आइटम रेट कॉन्ट्रैक्ट एंड टाइमली कंप्लीशन ऑफ द वर्क, टाइमली कंप्लीशन ऑफ वर्क, तो टाइमली जो कंप्लीशन है वर्क जो होता है इसमें आइटम रेट कॉन्ट्रैक्ट में, ठीक है जी। उसके बाद मैं बात करता हूँ डिसएडवांटेज की। तो कुछ डिसएडवांटेज भी रहती हैं। क्या डिसएडवांटेज रहेंगी इसके बारे में जान लेते हैं। आइटम रेट कॉन्ट्रैक्ट में मेकिंग ऑफ, अगर मैं बात करता हूँ, मोर टाइम इज रिक्वायर्ड फॉर द जो कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ सच टाइप ऑफ टेंडर्स। तो इस तरह के टेंडर्स की अगर स्टेटमेंट अगर हम बनाना चाहते तो बहुत ज़्यादा टाइम है, बहुत सारा जो प्रिपरेशंस है उसकी जरूरत पड़ती है। मोर टाइम इज रिक्वायर्ड टू द प्रिपरेशन ऑफ स्टेटमेंट्स, more time is required for the preparation of comparative statement, preparation of statement for such type of tenders, इस तरह के टेंडर्स में ज़्यादा टाइम प्रिपरेशंस के लिए चाहिए होता है। एक आइटम रेट कॉन्ट्रैक्ट की डिसएडवांटेज है, बहुत सारी जो मेजरमेंट है वो रिकॉर्ड करनी होती है, बहुत सारी जो स्टेटमेंट्स हैं वो तैयार करनी होती है, प्रिपेयर करनी होती है, उसके लिए टाइम की जो जरूरत है बहुत ज़्यादा रहती है इसमें, ठीक है। और अगर मैं बात करूँ, इट रिक्वायर द एक्यूरेट मेजरमेंट ड्यू टू आइटम ऑफ रेट, इट रिक्वायर एक्यूरेट मेजरमेंट एज पर रेट्स। तो रेट्स के अकॉर्डिंग क्या है, एक एक्यूरेट मेजरमेंट की भी जरूरत रहती है इसमें, ठीक है। हमारे जो इम्पोर्टेंट ड्यू टू द ओवर राइटिंग, नॉट डूइंग इनिशियल्स, कटिंग्स, चेंजेस ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ टेंडर और मोर, ठीक है जी। अगर ओवर राइटिंग होती है या चेंजेस आते हैं कॉन्ट्रैक्ट में, तो हमारा जो टेंडर है वो कैंसिल भी हो सकता है, ठीक है। तो ये डिसएडवांटेज रहती है आइटम रेट कॉन्ट्रैक्ट जब हम कर रहे इसको प्रोग्रेस कर रहे हैं, ठीक है जी। तो ड्यू टू ओवर राइटिंग, not doing initials, cuttings, इनिशियल्स अगर नहीं बनाते, जब कटिंग्स आती हैं या चेंजेस करते हैं हम कुछ, तो कॉन्ट्रैक्टर जो है इसमें रिजेक्शन हो सकती है। तो ये कुछ डिसएडवांटेज हैं फॉर द आइटम रेट कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। कटिंग्स, चेंजेस ऑफ रिजेक्शन ऑफ टेंडर, चेंजेस ऑफ रिजेक्शन ऑफ टेंडर्स और मोर,
ठीक है जी। तो ये इंपॉर्टेंट एडवांटेज और डिसएडवांटेज रहती हैं हमारे आइटम रेट कॉन्ट्रैक्ट के लिए। उसके बाद मैं बात करता हूँ मोड ऑफ पेमेंट्स की। तो जो पेमेंट है हमारे जो कॉन्ट्रैक्टर को, जो हम प्रोजेक्ट प्रोग्रेस जो एग्जीक्यूट कर रहे हैं वर्क को, उसकी जो प्रोसीजर है पेमेंट्स का क्या रहेगा। तो प्रोसीजर के बारे में जानते हैं, जो पेमेंट्स कैसे की जाती है, क्या सिस्टम रहता है पेमेंट्स करने का। ठीक है जी। डिफरेंट आइटम्स ऑफ वर्क में हम आइटम्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, आइटम रेट कॉन्ट्रैक्ट में हम डिफरेंट आइटम्स ऑफ वर्क के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, एग्जीक्यूट किया जाता है और एक डिपार्टमेंट अथॉरिटी द्वारा क्या किया पेमेंट की जाती है, जो सैंक्शन होता है हमारा मटेरियल। ठीक है। और आइटम रेट जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ द आइटम ऑफ वर्क जो कंप्लीट होते हैं, कंप्लीशन के बाद क्या है हमारे जो पेमेंट है वो एक डिपार्टमेंट द्वारा की जाती है, तो उसको एक आइटम रेट कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं हम। ठीक है। इस कॉन्ट्रैक्ट में बहुत सारी चीजें जो है इन्वॉल्व रहती हैं। उसके बाद मैं बात करता हूँ प्रोसीजर ऑफ पेमेंट्स की। प्रोसीजर ऑफ पेमेंट। ठीक है। तो पेमेंट जो है उसका प्रोसीजर क्या रहता है, इसके बारे में जान लेते हैं हम। ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ प्रोसीजर पेमेंट की, तो आफ्टर रिकॉर्डिंग द मेजरमेंट ऑफ क्वांटिटीज वर्क, क्वांटिटी ऑफ द वर्क एंड फील्ड इन द कंटेंट्स एंड एरिया कॉलम के अकॉर्डिंग क्या है, जो बहुत सारे जो स्पेसिफिकेशंस के अकॉर्डिंग जो डिफरेंट आइटम्स ऑफ वर्क जो कंप्लीट किए जाते हैं उसके अकॉर्डिंग क्या है जो प्रोसीजर है, वो पेमेंट है जो एक को दी जाती है। तो क्या प्रोसीजर रहता है देखते हैं। तो आफ्टर रिकॉर्डिंग द मेजरमेंट्स, रिकॉर्डिंग द मेजरमेंट्स की रिकॉर्डिंग जो होती है हमारी क्वांटिटीज की मेजरमेंट, द क्वांटिटीज आर वर्कड आउट, द क्वांटिटीज आर वर्कड आउट and filled in the contents और एरिया कॉलम एरिया कॉलम और जो कंटेंट्स हैं ये फिल करने के बाद हमारे जो एक मेजरमेंट है जो है क्वांटिटीज की मेजरमेंट करने के बाद जो है तो अब्स्ट्रैक्ट ऑफ द कोस्ट इज प्रिपेयर्ड। जो मेजरमेंट हुई है क्वांटिटीज की मेजरमेंट की जाती है, फिर कोस्ट को अब्स्ट्रैक्ट किया जाता है। तो अब्स्ट्रैक्ट करने के बाद हम क्या करती है, हमारी जो सबमिशन है एक मेजरमेंट बुक की, वो एक ऑफिसर को, पेइंग ऑफिसर को, एसडीओ को या एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को क्या की जाती है, सबमिट की जाती है। ठीक है। द अब्स्ट्रैक्ट ऑफ द कोस्ट इज प्रिपेयर्ड, द अब्स्ट्रैक्ट ऑफ द कोस्ट इज प्रिपेयर्ड। ठीक है जी। तो अब्स्ट्रैक्ट ऑफ कोस्ट जो है वो प्रिपेयर की जाती है। अब्स्ट्रैक्ट ऑफ द कोस्ट इज प्रिपेयर्ड and the measurement book is submitted, and the measurement book is submitted। तो मेजरमेंट बुक को क्या किया जाता है, सबमिट किया जाता है कोस्ट को अब्स्ट्रैक्ट करने के बाद, और मेजरमेंट बुक को सबमिट किया जाता है टू द पेइंग ऑफिसर, या अगर बात करें एसडीओस की, तो एसडीओस को क्या किया जाता है जी, सबमिट की जाती है मेजरमेंट बुक और अब्स्ट्रैक्ट कोस्ट पर जो प्रिपेयर की गई है अकॉर्डिंग टू द क्वांटिटीज वर्कड आउट मेजरमेंट के बाद। ठीक है। तो आफ्टर स्क्रूटाइजिंग द एंट्रीज, तो इसके बाद जो हमारे या तो पेइंग ऑफिसर को हम सबमिट करवाते हैं, जहां हम एसडीओस को या एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को, और एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स को क्या किया जाता है, सबमिट करवाया जाता है। तो आफ्टर द सबमिशन ऑफ द अब्स्ट्रैक्ट ऑफ कोस्ट प्रिपरेशन एंड मेजरमेंट बुक
तो एब्स्ट्रैक्ट कॉस्ट फॉर्म जो है वो एंड जो हमारे मेजरमेंट बुक है सबमिशन के बाद क्या होता है, तो आफ्टर सिंक्रोनाइजिंग की जाती है, सिंक्रोनाइजिंग की जाती है हमारे एंट्रीज की एंड उस जो रेट्स हैं रेट्स के अकॉर्डिंग क्या है फिलिंग की जाती है, ठीक है। और इफ नॉट बी रिकॉर्डेड बाय एसडीओ, तो एसडीओ या किसी इरिगेशन ब्रांच के एसडीओ से, या अगर मैं बात करूं नहीं किया तो एसओ के अकॉर्डिंग सीनियर ऑफिसर के अकॉर्डिंग क्या किया जाता है, ये चीज जो हमारे जो फिलिंग है रेट्स की वो की जाती है। और जो मेजरमेंट बुक जो है वो चेक की जाती है बाय द एसडीओ, और फिर सब डिविजनल क्लर्क के थ्रू क्या है चेक करवाई जाती है इन ऑर्डर टू द सब डिविजनल क्लर्क्स, और चेक एंड बिल अंडर दिस इनिशियल्स, और जो बिल हैं वो प्रिपेयर किए जाते हैं इस डॉक्यूमेंट्स के अकॉर्डिंग। और एसडीसी चेक्स द कैलकुलेशन ऑफ क्वांटिटीज एंड प्रिपेयर द बिल, तो एसडीसी क्या करेगा, जो एसडीसी पोस्ट पे जो हमारा काम करें हमारे डिपार्टमेंट में, वो क्या करेंगे चेक करेंगे पूरी कैलकुलेशन को, क्वांटिटीज की कैलकुलेशन करेंगे और जो प्रिपेयर करेंगे बिल्स को। तो बिल आफ्टर द प्रिपेयरिंग द बिल्स, उसके बाद ही राइट्स द एचबी checked and billed and initials it the SDO और एक्सियन, जो एक्सियन रहेगा जो एसडीओस रहेंगे वो ऑर्डर करेंगे बिल को एंड इन द मेजरमेंट बुक। तो इस तरह से आफ्टर द पेमेंट इज मेड फॉर द वर्क एवरी पेज ऑफ द एमबी, तो एमबी जो है एमबी के अकॉर्डिंग मेजरमेंट बुक के अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग जो मेजरमेंट है उसको के अकॉर्डिंग क्या है हमारी जो पेमेंट है वो दी जाएगी। तो अलग अलग जो हमारे प्रोसीजर हैं वो इन्वॉल्व रहते हैं फॉर द पेमेंट्स में, ठीक है। जब हम डिपार्टमेंट जो आइटम रेट कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं तो आफ्टर द रिकॉर्डिंग ऑफ द मेजरमेंट द क्वांटिटीज ऑफ वर्कड आउट जो क्वांटिटीज की गई हैं उसके अकॉर्डिंग क्या है जो एब्स्ट्रैक्ट कॉस्ट है जो मेजरमेंट बुक है उसके अकॉर्डिंग चेक एक जो ऑफिसर्स के अकॉर्डिंग चेक करने के बाद और जो बिल जो प्रिपेयर किए जाते हैं इस इनिशियल्स के अकॉर्डिंग बिल प्रिपेयर किए जाते हैं, तो उसके बाद क्या है पेमेंट को पे किया जाता है टू द कॉन्ट्रैक्टर्स, ठीक है जी। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक्स को इसी चैप्टर में।